श्वेतस्तर उपनिषद में द्वितीय अध्याय में ध्यान की सिद्धि के लिए सविता से अनुज्ञा प्रार्थना। प्रथम अध्याय में ध्यान निर्मंथन अभ्यास एवं पश्यनी गूढ़वत इत्यादि मंत्र से परमात्मा के साक्षात्कार के उपाय रूप से ध्यान बताया गया। अब उसके लिए अपेक्षित साधनों का विधान करने के लिए द्वितीय अध्याय आरंभ किया जाता है। उसमें पहले उसकी सिद्धि के लिए सविता देवता से प्रार्थना करते हैं। सविता देवता हमारे मन और अन्य प्राणों को परमात्मा में लगाते हुए अग्नि आदि अर्थात इंद्रिय अभिमानी देवताओं की ज्योति बाह्य विषय प्रकाशन सामर्थ्य का अवलोकन का तत्व ज्ञान के लिए उसे पृथ्वी अर्थात पार्थिव पदार्थों से ऊपर अर्थात श्रीरस्थ इंद्रियों में स्थापित करें। युंजान इत्यादि प्रथम मन को नियुक्त करते हुए अर्थात पहले ध्यान के आरंभ में परमात्मा में लगाए जाने योग्य मन और धियों अन्य प्राणों को भी अर्थात प्रवृत्त करते हुए सविता देवता अग्नि आदि इंद्रिय भानी देवताओं के विषय प्रकाश सामर्थ्य का अवलोकन कर उसे पृथ्वी से ऊपर इस शरीर रूप इंद्रियों में स्थापित करें। किस लिए? तत्व अर्थात तत्व ज्ञान के लिए। यहाँ प्राण ही धी है। इस अन्य श्रुति के अनुसार धीय का अर्थ प्राण किया गया है अथवा धी का अर्थ बाह्य विषय यह प्रकाशन भी हो सकता है। यहाँ ये कहा गया है कि जिसकी कृपा से योग की प्राप्ति होती है वह सविता देवता ज्ञान में प्रवृत्त हुए मजेरे मन को बाह्य विषयों के प्रकाशन से रोक करके परमात्मा में ही लगाने के लिए इंद्रिय अनुग्राहक अग्नि आदि देवताओं की जो समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने की शक्ति है उस सब को हमारी वाग आदि इंद्रियों में स्थापित करें। यहाँ अग्नि शब्द अन्य इंद्रिय अनुग्राहक देवताओं को भी उपलक्षित कराने के लिए है। सविता देवता की अनुमति होने पर उन्हीं की प्रेरणा से परमात्मा में लगे हुए मन के द्वारा हम यथाशक्ति परमात्म प्राप्ति के हेतुभूत ध्यान कर्म के लिए प्रयत्न करेंगे। युक्तेन इत्यादि जिसमें तत्व ज्ञान के लिए मनोनिग्रह करते हुए अनुग्राहक देवताओं के शक्ति संचार के द्वारा सविता दे और इंद्रियों के देवता का देगा, उस समय युक्त सविता देवता द्वारा परमात्मा में लगाए हुए मन के द्वारा हम उस देव का सब प्राप्त होने पर अर्थात उसकी अनुज्ञा मिलने पर स्वर्गे स्वर्ग आदि के हेतुभूत ध्यान कर्म के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे। यहाँ स्वर्ग शब्द परमात्मवाची है क्योंकि परमात्मा का ही यहाँ प्रकरण है, वही सुख स्वरूप है तथा अन्य सब सुख भी उसी के अंश हैं। ऐसी ये श्रुति भी है। इसी आनंद की सूक्ष्मता मात्र के आश्रय से अन्य सब जीव जीवित रहते हैं। युवत्वात् इत्यादि मंत्र से फिर भी वे ऐसा करें ऐसी प्रार्थना करते हैं। पूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा की ओर जाते हुए और सम्यक दर्शन के द्वारा ज्योति स्वरूप ब्रह्म का प्रकाश करते हुए मन के सहित इंद्रियों को परमात्मा से संयुक्त कर वह सवित देव उन्हें अनुज्ञा सामर्थ्य प्रदान करे। देवताओं मन आदि इंद्रियों को परमात्मा में युक्त संयोजित कर उन इंद्रियों का विशेषण है सुवदेयत सुव अर्थात स्वर्ग सुख यानी पूर्ण आनंद स्वरूप ब्रह्म के प्रति यथा जाती हुई इंद्रियों को यहाँ यथा ये शब्द द्वितीया का बहुवचन है
तात्पर्य यह है कि पूर्ण आनंद ब्रह्म की ओर जाती ही इंद्रियों को परमात्मा में संयोजित कर, शब्द आदि विषयों की ओर जाने वाली इंद्रियों को नहीं। इंद्रियों के लिए पुनः एक दूसरा विशेषण भी दिया जाता है, जो धिया यानी सम्यक दर्शन के द्वारा दिवम अर्थात द्योतन स्वभाव चैतन्य करस बृहत महत अर्थात ब्रह्म को ज्योति प्रकाशित करेंगी, अर्थात पूर्ण आनंद ब्रह्म का प्रादुर्भाव अनुभव करेंगी। उन इंद्रियों को यहाँ कृष्यत में द्वितीय का बहुवचन है। उन इंद्रियों को सवित्र देव अनुज्ञा देता है। तात्पर्य यह है कि इंद्रियां विषयों से निवृत्त होकर के आत्म अभिमुखी होकर के जिस प्रकार आत्मा को ही प्रकाशित करे, वैसी अनुज्ञा सामर्थ्य उन्हें सविता देव प्रदान करे। इस प्रकार अनुज्ञा देने वाले उस देव को महती स्तुति करनी उचित है। इस अभिप्राय से श्रुति कहती है, जो विप्रगण मन और इंद्रियों को परमात्मा में लगाते हैं, उनको चाहिए कि जिस एक प्रज्ञावित ने होत्र साध्य अर्थात यज्ञ आदि क्रियाओं का विधान किया है, उस महान सर्वज्ञ और विप्र अर्थात विशेष रूप से व्यापक सवृत्त देव की महती स्तुति करे। युज्यते इत्यादि जो विप्र ब्राह्मण मन एवं अन्य इंद्रियों को परमात्मा में लगाते हैं, इंद्रियां बुद्धि जनित है, इसलिए उनके लिए धी शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसा ही एक दूसरी श्रुति भी कहती है, जब मन के सहित 5 ज्ञान इंद्रियां रुक जाती हैं इत्यादि। विप्र अर्थात विशेष रूप से व्यापक, बृहत अर्थात महान एवं विपश्चित सर्वज्ञ सवित देव की महती स्तुति करनी चाहिए। किन्हें करनी चाहिए? ब्राह्मणों को। फिर भी उस सवृत्त देव के ही विशेषण दिए जाते हैं। विहोत्रा दधे, जिसने होत्रा यानी यज्ञ क्रियाओं का विधान किया है और जो वियुनावित प्रज्ञवित अर्थात सब कुछ जानने के लिए साक्षी स्वरूप हैं, वह सविता देवता एक अद्वितीय है। अर्थात जिसने यज्ञ क्रियाओं का विधान किया, वह प्रज्ञानवान सविता एक ही है। अतः जो ब्राह्मण मन आदि इंद्रियों को विषयों से हटा करके आत्मा में ही लगाते हैं, उन्हें इस महान एवं सर्वज्ञ विप्र अर्थात विशेष रूप से व्यापक सविता की महती स्तुति करनी चाहिए। तथा हे इंद्रिय वर्ग और इंद्रिय अधिष्ठात्र देवगण, मैं तुमसे संबंध रखने वाले पुरातन ब्रह्म में नमस्कार चित्त प्रणिधान आदि द्वारा मन लगाता हूँ। सन्मार्ग में विद्यमान विद्वान की भांति मेरा ये कीर्तनीय श्लोक स्तुति पाठ लोक में विस्तार को प्राप्त हो। जिन्होंने सब ओर से दिव्य धामों पर अधिकार कर रखा है, वे अमृत अर्थात हिरण्यगर्भ के पुत्र विश्व देवगण श्रवण करें। युजेवाम इत्यादि इंद्रियां और अनुग्राहक देवगण, तुम दोनों के द्वारा प्रकाशनीय होने के कारण तुमसे संबंध रखने वाले ब्रह्म में मैं मन को नियुक्त अर्थात समाहित करता हूँ। तात्पर्य ये है कि ब्रह्म इनके द्वारा प्रकाशित है। अथवा वाम इस शब्द का यदि बहुवचन में अर्थ किया जाए तो तुम्हारे करणभूत पूर्वर्तन चिरकालीन ब्रह्म में मैं चित्त समाहित करता हूँ, ऐसा अर्थ होगा। किस प्रकार चित्त समाहित करता हूँ? नमस्कारों द्वारा अर्थात चित्त प्रणिधान अर्थात मनोनियोग आदि के द्वारा। इस प्रकार चित्त समाधान करने वाले मेरा
कीर्तितव्य श्लोक अर्थात स्तोत्र पाठ सन्मार्ग में वर्तमान विद्वान के समान विविध रूप अर्थात विस्तार को प्राप्त हो जाए, अथवा पथ्य एव ऐसा पद छेद करके पथ्य का अर्थ कीर्ति करना चाहिए, अर्थात विद्वान की कीर्ति की भांति मेरा श्लोक विस्तार को प्राप्त हो। इस प्रार्थना रूप वाक्य को अमृत अर्थात ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ के सूर्य रूप समस्त पुत्र सुने। वे कौन हैं जिन्होंने संपूर्ण दिव्य ध्युलोक अंतर्गत धामों पर अधिकार कर रखा है। सविता की अनुज्ञा के बिना हानि। युंजान प्रथम मना इत्यादि मंत्र से सविता आदि की प्रार्थना कही गई, किंतु जो पुरुष उनकी प्रार्थना ना करके उनकी अनुज्ञा के बिना ही योग में प्रवृत्त होता है, उसको भोग के हेतुभूत कर्मों में ही प्रवृत्ति हो जाती है। ये बात अब श्रुति बतलाती है। जहाँ अग्नि दान आदि कर्म में अग्नि का मंथन किया जाता है, जहाँ वायु का अधिरोध होता है और जहाँ सोम रस की अधिकता होती है, उन कर्मों में ही उनके मन की प्रवृत्ति होती है। अग्निर्यत्र इत्यादि, जहाँ अग्नि दान आदि में अग्नि का मंथन किया जाता है, जहाँ प्रवगर्य आदि अर्थात वायु की स्तुति आदि में वायु का अवरोध होता है, अर्थात जहाँ सविता से प्रेरित होकर के वायु शब्द को अभिव्यक्त करता है, और जहाँ दशा पवित्र छानने के वस्त्र से पवित्र किए छाने हुए सोम रस की अधिकता होती है, उस यज्ञ कार्य में उनका मन लग जाता है। अग्निर्यत्र अभिमथ्यते, इस मंत्र की ये दूसरी व्याख्या की जाती है। अग्नि परमात्मा को कहते हैं, क्योंकि वह अविद्या और उसके कार्य को दग्ध करने वाला है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा भी है, मैं अपने भक्तों के अंतःकरण में स्थित होकर के प्रकाश में ज्ञान दीपक से उसके अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। उस परमात्म अग्नि का सदे हम रणीकृत्वा इत्यादि पूर्व मंत्र से कहे हुए ध्यान रूप निर्मंथन के द्वारा जिस पुरुष में मंथन होता है, तथा जहाँ वायु का अधिरोध होता है, अथवा रेचक आदि क्रियाओं के कारण जहाँ वायु अव्यक्त शब्द करता है, और जहाँ अनेक जन्मों तक अग्नि की सेवा करने से सोम की बहुलता होती है, उस यज्ञ दान तप प्राणायाम एवं समाधि आदि से विशुद्ध हुए अंतःकरण में ही पूर्व आनंद अद्वितीय ब्रह्मकार मनोवृत्ति का उदय होता है। अन्यत्र अशुद्ध अंतःकरण नहीं कहा भी है, क्योंकि जिसका चित्त प्राणायाम के अभ्यास से शुद्ध हो गया है, वही उस परमात्मा का साक्षात्कार करता है। इसलिए इस प्राणायाम से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, ऐसी श्रुति है। अनेक जन्मों के संसार से जो पाप राशि संचित हो गई है, उसके क्षीण हो जाने पर पुरुषों की बुद्धि श्री गोविंद की ओर होती। शास्त्रों जन्मों के अनंतर तप ज्ञान और समाधि के द्वारा जिनके पाप क्षीण हो गए हैं, उन पुरुषों की श्री कृष्ण चंद्र में भक्ति होती है। अतः सबसे पहले यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया जाता है, फिर प्राणायाम आदि का, फिर समाधि का, और उसके पश्चात
महावाक्य के अर्थ का ज्ञान होता है तथा उससे कृतकृत्या होती है। सविता की अनुज्ञा से लाभ, क्योंकि सविता देव की अनुज्ञा न होने पर उसकी भोग के हेतुभूत कर्म में ही प्रवृत्ति होती है। इसलिए सविता देवता के द्वारा अनुज्ञात होकर के उस चिरंतन ब्रह्म का सेवन करना चाहिए। तुम उस ब्रह्म में निष्ठा अर्थात समाधि करो। इससे पूर्त कर्म तुम्हारा बंधन करने वाला नहीं होगा। सविता द्वारा प्रसूत यानी जो अन्न प्रसव करने वाला है, उस सविता द्वारा अनुज्ञात होकर के चिरंतन ब्रह्म का सेवन करना चाहिए। उस ब्रह्म में तुम योनि समाधि रूप निष्ठा करो। ऐसा करने पर मुझे उससे क्या होगा सो श्रुति बतलाती। ना ही ते इत्यादि। इससे तुम्हारा पूर्व समार्थ इष्ट कर्म और श्रोत्र कर्म भी पुनः भोग के हेतु से बंधन नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञान अग्नि के द्वारा वह बीज सहित भस्म हो जाएगा। कहा भी है, जिस प्रकार अग्नि में डाला हुआ सींक का रुआं भस्म हो जाता है, उसी प्रकार इस ज्ञानी के समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार ज्ञान अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर डालती है इत्यादि। ध्यान योग की विधि और उसका महत्व। ऊपर ये कहा गया कि उसमें समाधि करो। सो वह समाधि किस प्रकार की जाए, ऐसी आशंका करके उसी का प्रकार दिखाते हैं। सिर, ग्रीवा और वक्षस्थल, इन तीनों को ऊंचे रखते हुए सिर को सीधा रख करके मन के द्वारा इंद्रियों को हृदय में सन्निविष्ट कर विद्वान ओमकार रूप नौका के द्वारा संपूर्ण भयानक जल प्रवाहों को पार कर जाता है। तिरुंतम इत्यादि। वक्षस्थल, ग्रीवा और सिर, ये तीन जिसमें उन्नत उठे हुए रखे जाते हैं, उस तिरुन्नत शरीर को समान भाव से स्थित किया जाता है तथा मन के द्वारा मन एवं चक्षु आदि इंद्रियों को हृदय में नियंत्रित करके ब्रह्म ही उड्डुप तरन का साधन है। उस ब्रह्म रूप उड्डुप के द्वारा यहाँ आचार्य लोग ब्रह्म शब्द का अर्थ प्रणव बतलाते हैं। उस उड्डुप अर्थात नौका स्थानीय प्रणव के द्वारा का काक्षी न्याय से इसका सन्निवेश और तरन दोनों के साथ संबंध है। अर्थात प्रणव के द्वारा मन और इंद्रियों की नियमित करके प्रणव ही से विद्वान संसार सत्ता के स्वाभाविक अविद्या, कामना और कर्मों द्वारा प्रवर्तित भयावे, प्रेत, तिर्यक एवं उदर्ग योनि को प्राप्त कराने वाले पुनरावृत्ति के हेतुभूत स्तोत्रों को पार कर लेता है।